अब देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं उषा। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। लखनऊ में आज सादतगंज स्थित करबला दियानतुद्दौला में अवधनामा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर असद अब्बास, KGMU के प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान, होम्योपैथी के डॉक्टर MQF जाफरी और यूनानी चिकित्सापैथी के राजकीय तकमील उतिब हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल कवी के निर्देशन में मरीजों की जांच कर मुफ्त दवा दी गई। अवधनामा के संस्थापक स्वर्गीय वकार रिजवी के जन्मदिन पर आयोजित इस मुफ्त चिकित्सा कैंप में बड़ी संख्या में आए मरीज लाभान्वित हुए। जहां कैंप में TMT के सेक्रेटरी नजमुल हसन रिजवी, शिक्षाविद डॉक्टर कल्बे सिप्तान नूरी, मौलाना अरशद हुसैन, स्थानीय पार्षद लईक आगा, कैनरा बैंक के GM आलोक अग्रवाल ने चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर कौसर उस्मान ने कहा है कि ऐसे कैंप आयोजित किया जाना बहुत आवश्यक है। इस कैंप में आंखों की जांच, होम्योपैथी, यूनानी दवा, एलोपैथी सभी का एक जगह मिलना बहुत ही सराहनीय कार्य है। जहाँ डॉक्टर असद अब्बास ने कहा है कि स्वर्गीय वकार रिजवी हमेशा जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। उनकी याद में आयोजित इस कैंप ने न सिर्फ उनको याद रखा बल्कि उनके मिशन को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, जो सराहनीय है। डॉक्टर अब्दुल कवी ने कहा है कि सरकार की मंशा है कि इलाज लोगों को आसानी से उन तक पहुंचकर मिले, जिसमें आयुष प्रमुख सचिव और आयुष मंत्री की मंशा के अनुरूप काम करते हैं। वही आयुष आपके द्वारा मिशन को आगे बढ़ाने में इस तरह के कैंप बहुत आवश्यक है। जहाँ कैंप में डॉक्टर जाफरी, डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर महक बाकरी, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, डॉक्टर अब्दुल कासिम, डॉक्टर SM जैदी, डॉक्टर रक्षनदा, डॉक्टर अब्दुल खालिक, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉक्टर नवाजिश, डॉक्टर नाजिद शम्स आदि का विशेष सहयोग रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार रिजवी साहब न कोई आलिम दीन थे, न कोई सियासतदान थे, लेकिन हमको गौर करना चाहिए कि उसके बावजूद भी वो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो उसकी वजह उनका अखलाक, उनका सबसे झुक कर मिलना, सबके काम आना वक्त पर, और बहुत ज़्यादा उनका कौमी मुद्दों पर एक्टिव होना। तो ये सब वो चीज़ें हैं कि आज बड़े से बड़े लोग भी उनको याद रखे हुए हैं। और आप देखिए कि उनकी याद में आज यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया है, तो किस कदर कामयाब एक मेडिकल कैंप है। तो तिल रखने की जगह नहीं है। तो उन जैसे नेक शख्स को सबसे बड़ा खराज अक़ीदत यही है कि उनके नाम पर अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए, तो इंशाअल्लाह उसका अज्र और सवाब उनको मिलेगा और लोगों की भी खिदमत होगी। तो वकार रिजवी साहब जैसे लोग जो हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं और बहुत जल्द वो चले गए, लेकिन उनके जाने से जो खला पैदा हुआ है वो पूर्ण नहीं हो सकता। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनके दर्जात को बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज हमारे वकार भाई की डेट ऑफ बर्थ पे जो अवधनामा ग्रुप में आज मेडिकल कैंप यहाँ पे किया है, तो हमारे वकार भाई की पूरी ज़िंदगी इसी बात के लिए डेडिकेटेड थी कि दूसरों के लिए क्या बेहतर से बेहतर काम किया जा सकता है। एजुकेशन के एतबार से, हेल्थ के एतबार से अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह के प्रोग्राम वो कराते रहे। और आज अवधनामा ग्रुप के सभी मेंबर्स ने मिल करके उनकी बर्थडे पर एक याद में ये कैंप किया, और हम लोगों को ये मौका दिया कि हम लोग इस कैंप में आ सकें और कुछ उनकी तरफ से उनके लिए कार्य खैर कर सकें। और ये कैंप काफ़ी सक्सेसफुल रहा, काफ़ी लोग यहाँ पे आए। और इस तरह के कैंप करने से एक फ़ायदा ये होता है कि वो पॉपुलेशन जो डॉक्टर्स तक नॉर्मली नहीं पहुँच पाती है फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या अपनी डिसेबिलिटीज़ की वजह से, उनको डॉक्टर्स मिल जाते हैं, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन मिल जाती है। काफ़ी सारे लोगों को आज डॉक्टर्स की ओपिनियन मिली, साथ में कुछ डॉक्टर्स की तरफ से दवाएँ भी मिली, और अवधनामा ग्रुप की तरफ से जो चीज़ें अरेंज की गई उनमें ब्लड शुगर टेस्ट हो पाया, ब्लड प्रेशर चेक हो पाया, इस तरह की चीज़ें पॉपुलेशन को मिल सकी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अवधनामा ग्रुप इस तरह के अच्छे काम वकार भाई की याद में हमेशा करता रहेगा, और यही उनके लिए बेस्ट खराज अक़ीदत भी होगा। शुक्रिया जी। वकार साहब जो थे वो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं थे, बल्कि एक अच्छे इंसान थे, और उनकी निगाह हमेशा जाके उस चीज़ पर टिकती थी जो उस वक्त की ज़रूरत होती थी। तो उन्होंने सिर्फ जर्नलिज्म को नहीं प्रमोट किया, बल्कि जहाँ पर हेल्थ केयर के बारे में देखा तो उन्होंने हेल्थ केयर वहाँ पर फ्राहम कर दिया। जहाँ पर एजुकेशन की कमी देखी तो वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने लगे। कहीं पर जो है उनको कल्चर
को काफ़ी प्रमोट किया, उर्दू लैंग्वेज को काफ़ी प्रमोट किया, तो एक मल्टी डायमेंशनल शख्सियत थे। तो अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अफसोस तो ये है कि वो हम लोग के बीच में नहीं है, खुशी की बात यह है कि उनकी अहलिया और उनकी टीम पूरी इस चीज़ में लगी है कि उनके विजन, उनके मिशन को कैसे आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उसी सिंक में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया जो हेल्थ केयर से रिलेटेड थे, और जहाँ पर जो तादाद हमने देखी दोनों साइड की, मेडिकोस की भी और जो पेशेंट्स थे उनकी भी, तो उससे ये लगा कि काफ़ी लोग जो है उससे बेनिफिट उठाएं। तो इस तरह की अच्छाइयाँ जो है हम लोग को माशरे में हमेशा जारी रखना चाहिए अलग अलग फोरम से। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अवधनामा उसकी टीम जो है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, उनकी लेगेसी को आगे लेके चल रही है और आगे चलना चाहिए। थैंक यू। ये आज जो है वक़ार रिजवी साहब जो अवधनामा के फाउंडर हैं, उनका जन्मदिन हम लोग स्टाफ जो है उनके गुजरने के बाद से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से कि आज के दिन हम लोग मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं हर साल। इस बार भी मेडिकल कैंप का आयोजन पुराने लखनऊ में किया गया है। इसमें सभी तरह के डॉक्टर हैं, यूनानी की पूरी टीम मौजूद है, होम्योपैथिक के और एलोपैथिक के, और आँखों की भी जांच मुफ्त की जा रही है और ज़रूरतमंद लोगों को चश्मा भी फ्री दिया जा रहा है, जिसमें आज हमारे डॉक्टर असद अब्बास साहब भी मौजूद रहे कैंप में, उन्होंने मरीजों को देखा। कौसर उस्मान साहब मौजूद रहे और प्रिंसिपल खवी साहब जो यूनानी के हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। तो ये कैंप का आयोजन वक़ार रिजवी साहब की याद में आज किया गया। देखिए वकार भाई, हम क्योंकि जब हम लोग क्रिकेटर थे, क्रिकेट खेलते तो हमारे साथ वकार खेला करते थे। बहुत शानदार क्रिकेटर भी थे, शानदार शख्सियत भी थे, और उनकी खिदमत मतलब अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे लेकिन खिदमत उनकी कम नहीं होगी। बहुत शानदार शख्सियत है, परवरदिगार उनको जन्नत में जगह दे, और जो खिदमत है वो जो लोगों तक पहुँचना, उसी के मुतालिक यहाँ पर ये कैम्प रखा गया। हमारे साथ में एक अजीम शख्सियत नजवीर साहब, डॉक्टर असद अब्बास साहब, कौसर उस्मान साहब, ताजमिया साहब, शकील रजा साहब, जिनकी और उनकी पूरी टीम, लेकर आगा साहब, इनकी पूरी टीम में जो वर्क दिखाया खूबसूरती वाला, बहुत ही शानदार तरीके से, इन सबको मुबारकबाद देते हैं। और यही दुआ करते हैं कि वकार साहब की जो सोच पहले थी उसी को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम इन सबको मुबारकबाद देते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं परवरदिगार उनको जन्नत में जगह आला मकाम हासिल करें। अवधनामा के जो हेड थे, जो करता धरता थे, जनाब खास साहब मरहूम, उनकी खिदमत हमेशा कौम के लिए बहुत ज़्यादा रही, चाहे वो मेडिकल कैंप हो या मुहर्रम में जो भी प्रोग्राम्स होते थे उसमें भी बढ़ चढ़ के बड़ा हिस्सा लेता था। और उन्हीं के सर उसमें याद में ये सब कैंप लगते रहते हैं। मुहर्रम में भी काफ़ी चीज़ें उनकी याद में होती हैं और हम लोग हमेशा उनको याद करते रहते हैं। और एक बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को उनके जाने से हुआ है, लेकिन क्योंकि उनकी याद में इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो हम लोग उसमें शामिल होते हैं और हमेशा वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे। यूनानी ये कहता है कि इसका टेम्परामेंट, इसका मिजाज गर्म है, खुश्क ड्राई, हॉट एंड ड्राई। तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ कहाँ, यही दारचीनी है। जैसे शुगर के अंदर इसका रिजल्ट अच्छा है, हाइपरलिपिडीमिया में अच्छा रिजल्ट है। तो ये आयुर्वेद के अंदर जो कंसेप्ट है ना, दवा तो ये भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो सिद्धांतों का फर्क, वो एक प्रिंसिपल्स लेके चलते हैं। हमारा एक अपना इंडिविजुअल प्रिंसिपल है। अच्छा, अब जैसे आप 4 लोग खड़े हैं, मेरा वेट ज़्यादा है, आपका वेट कम है, किसी के चेहरे पे गुस्सा है, किसी के चेहरे पे सर्दी है, उसको देखते हुए दवाई दें। एग्जैक्टली सही तरीका ये वो नहीं कि भाई क्या बुखार है क्रोसिन दे दो, ऐसा नहीं है। इस तरीके इसीलिए बोलते हैं ना, इसका मिजाज आदमी समझा यार, इसका मिजाज चाहिए नहीं, एक्चुअल मिजाज है क्या, उसी हिसाब से डोज उसी के अकॉर्डिंग दिया जाए। 10 पॉइंट्स है उसके, 10 पॉइंट्स है उसके। हेयर का टेक्सचर क्या है, क्या नाम है, राजकीय तकमीलुद्दीन कॉलेज है इन फ्रंट ऑफ द अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और नियर ऑफ द रमाबाई रैली स्थल। बहुत 100 बेडेड हॉस्पिटल है वो। जी वकार भाई जो थे वो एक अपने आप में लीजेंड थे। उन्हीं ने जिस तरह का कारनामा इतने शॉर्ट स्पैन में दिखाया, इतनी कम रूम में, उसको मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ही मुश्किल काम है। हर कोई भी आप चीज़ करिए, फलाई काम करिए, जर्नलिज्म लिए, हर चीज़ में उनका योगदान जो है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इन्हें ग्रास रूट लेवल पर काम किया है
उनकी आत्मा को शांति, उनकी रूह को शांति मिले, उनको दर्जात बुलंद हो। और हम लोग का फरीज़ा ये है जिस तरह से ये उनके काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसको और आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि अच्छाई की बहुत सख्त ज़रूरत है, हर फील्ड में ज़रूरत है और इसको हम लोगों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उनके मिशन को, उनके विजन को हर तरह से आगे बढ़ाएं। लखनऊ से सिटीजन वाइज संवाददाता सैबुल हसन की रिपोर्ट। तो थी आज की खास खबर। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।